आज हम जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए एक साथ समय साझा करें। जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, ये बातें परमेश्वर ने योना से निनवे के लोगों के बारे में बोलते हुए कही। यहां तक कि इस युग में बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते। वे दुनिया को बनाने के परमेश्वर के उद्देश्य और सभी सृष्टि के अस्तित्व के कारणों को नहीं समझते। वे इन सभी चीजों से बेखबर है। इसलिए आपको और मुझे उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, लेकिन उन्हें दोनों के बीच विचार करने में सक्षम होने के लिए नेतृत्व करना चाहिए। जब परमेश्वर ने योना से कहा कि जो लोग अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, उन लोगों को भी सुसमाचार का प्रचार करना, तब योना ने वह किया जैसा उसे कहा गया था। तो जो लोग पहचान नहीं सकते थे, उन्होंने अपना मन बदल दिया और वे पहचान सके। जहां भी परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है, तो लोगों को पहचानने की शक्ति प्राप्त होगा। हमें सुसमाचार के कार्य में आगे बढ़ने के लिए इस पर विश्वास करना चाहिए। आइए हम योना अध्याय 1 आयत 1 पर नजर डालें। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। जब परमेश्वर ने योना से यह बात कही, तो वह निनवे में परमेश्वर के वचनों का प्रचार करने नहीं गया, क्योंकि वह विभिन्न कारणों से डर गया था। लेकिन उसने मछली के पेट के अंदर बहुत पश्चाताप किया और अंत में निनवे को गया और परमेश्वर के वचनों का प्रचार किया। आइए हम अध्याय 3 के आयत 1 पर जाएं। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार अध्याय 1 में यह लिखा है, योना यहोवा के सम्मुख से भाग गया। लेकिन योना को दूसरी बार कहा गया कि जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार कहा गया, निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। अध्याय 1 में योना परमेश्वर के वचन का प्रचार करने से डर गया था, लेकिन अध्याय 3 में उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर के कहे अनुसार किया। जब उसने वह किया था, तब क्या हुआ? आइए हम योना अध्याय 4 आयत 9 देखें। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंद के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरना क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंद के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? इस तरह 1,20,000 लोगों ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने आपदा नहीं भेजी। जब परमेश्वर के वचन का प्रचार किया गया और उन्हें जाना गया, तो 1,20,000 लोग जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचान सकते थे, वे सब बदल गए। कभी कभी हम सोचते हैं कि यदि मैं सबत के दिन की गवाही दूं, तो क्या वे समझेंगे? यदि मैं स्वर्गीय माता का प्रचार करूं, तो क्या वे समझ सकते हैं? यह वह चीज है जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है
परमेश्वर तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताते हैं जो अब तक नहीं हुई। हमें न तो न्याय करना चाहिए, न ही पहले से निष्कर्ष निकालना चाहिए कि क्या यह संभव है या नहीं। परमेश्वर ने कहा, सब जातियों को जीवन के वचनों का प्रचार करो, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उनका पालन करना सिखाओ। चूंकि वे अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचान सकते, तो क्या हमें उन्हें नहीं सिखाना चाहिए? न केवल उन्हें सिखाना, बल्कि उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करने में अगुवाई भी करनी है। सभी लोग हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, जिन्होंने कहा जाओ और प्रचार करो, इस संसार में जी रहे बहुत से लोगों को प्रचार करना चाहिए जो फसह और परमेश्वर के नियमों को नहीं जानते। फसह के लिए हमें लोगों को यह बताने की आवश्यकता है कि हम इसे परमेश्वर के नियम के अनुसार मना रहे हैं। आइए हम लोगों को सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक इस संदेश का प्रचार करें। आइए हम दानियेल अध्याय 9 आयत 3 पर एक नजर डालें। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तुम महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और क्या किया? बलवा किया है। और क्या तोड़ दिया? तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। इन वचनों के द्वारा आज हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्यों कहते हैं, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आइए हम आयत 6 के साथ जारी रखें। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हकीमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। वरन सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। दानियेल अध्याय 9 के सभी विषयों को संक्षेप में पढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने बार बार नबियों के द्वारा अपने लोगों को अपनी व्यवस्थाओं, नियमों और आज्ञाओं को जानने दिया और सिखाया। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया? वे परमेश्वर के नियमों, व्यवस्थाओं और आज्ञाओं से हट गए। बाइबल हमें सिखाती है कि यह आत्मिक रूप से परमेश्वर के प्रति विद्रोह करना है। इसलिए मानव जाति को बचाने के लिए, उन्हें क्षमा करने के लिए और उन्हें अनंत स्वर्ग के राज्य में वापस ले जाने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर फसह का महान सत्य स्थापित किया। यह नई वाचा है जो कभी गायब नहीं होगी। परमेश्वर और हमारे बीच में एक वाचा के चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने हमें फसह के इस पवित्र पर्व को प्रदान किया। परमेश्वर ने फसह को एक ऐसे नियम, व्यवस्था और आज्ञा के रूप में स्थापित किया जो निर्गमन के समय से लेकर वर्तमान समय तक और हमारे अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने तक गायब नहीं होना चाहिए। हालांकि आज यह व्यवस्था, नियम और आज्ञा कहीं भी नहीं पाई जाती है,
भले ही कई चर्च हैं, लेकिन वे परमेश्वर की इस आज्ञा को नहीं मानते। जब हम निनवे के लोगों के पिछले इतिहास को देखते हैं, तो वे इजरायलियों से पूरी तरह से अलग तरह से जीवन जी रहे थे। निनवे अशूर की राजधानी था। वे सच्चे परमेश्वर को जाने बिना बुत परस्त देवताओं पर विश्वास करते थे। वे हमेशा इजरायलियों को सताते और उन पर अत्याचार करते थे। निनवे के लोग अर्थात अशूर के लोगों ने ऐसी चीजें की क्योंकि योना ने आखिरकार परमेश्वर का वचन सुनाया। इसलिए राजा से लेकर 1,20,000 लोगों तक सभी को एक पल में पश्चाताप कर सकता था, है ना? हाँ, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने प्रचार किया। यह योना की वाक्पटुता नहीं थी जिसने निनवे के राजा और लोगों को पश्चाताप कराया। योना ने बस परमेश्वर की इच्छा बताई, परमेश्वर यह और वह करेंगे। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से सभी लोगों ने जो न तो परमेश्वर के अस्तित्व को जानते थे और न ही यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते थे, यह सुनकर पश्चाताप किया कि यह यहोवा परमेश्वर का वचन है। आज इस युग में भी जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम नकारात्मक रूप से सोचते हैं, क्या ऐसे लोग परमेश्वर को खोजेंगे? क्या वे महसूस करेंगे? क्या वे विश्वास कर सकेंगे? लेकिन हमारे विचारों के विपरीत और योना के विचार के विपरीत एक आश्चर्यजनक बात हुई। निनवे के सभी लोगों ने पश्चाताप किया। हमारे आसपास बहुत सारे गरीब आत्माएं हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था को जाने बिना परमेश्वर की सेवा करने का दावा करती है। पहले हमने सोचा कि मुझे आश्चर्य है कि क्या वे समझेंगे, लेकिन चूंकि परमेश्वर ने हमें अपना संदेश उन्हें देने को कहा है, तो आइए हम अपने सारे हृदयों और मनों को परमेश्वर के वचनों के प्रचार में लगाएं। निर्गमन अध्याय 12 के द्वारा आइए हम फसह के बारे में अध्ययन करें जिसका परमेश्वर ने हमें प्रचार करने को कहा। निर्गमन अध्याय 12 आयत 11 कहता है, और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। लगभग 3,500 साल पहले इजरायलियों ने मिस्र में फसह मनाया था। परमेश्वर ने उन्हें मेमनों को बलि करने के लिए कहा और उसके लहू को द्वार के आलंगों और चौखट के सिरे पर लगाने दिया। यह एक चिन्ह था जो बताता है कि उस घर में परमेश्वर के लोग निवास करते हैं। विपत्ति उन घरों पर नहीं आई जिन पर चिन्ह था, बल्कि उन पर से पार हो गई। यही कारण है कि परमेश्वर ने इस दिन को फसह कहा है, जिसका अर्थ है विपत्तियां पार हो जाना, और इसे परमेश्वर के पर्व के रूप में नियुक्त किया। यहेजकेल अध्याय 9 में हम उस दृश्य को देख सकते हैं जहां परमेश्वर अंतिम दिन दुनिया का न्याय करते हैं। वह उन लोगों की रक्षा करते हैं जिनके पास चिन्ह है। आइए हम यहेजकेल अध्याय 9 आयत 3 देखें। तब इजराइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की ड्योढ़ी पर उठ आया था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बांधे हुए था पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांस भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर क्या लगा दे? चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट न जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। यह परमेश्वर ने कहा, चिन्ह लगा दे। निर्गमन अध्याय 12 में फसह मनाते समय परमेश्वर ने कहा, चिन्ह लगा दे।
और आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 आयत 1। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूत से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। मुहर की भूमिका क्या है? परमेश्वर ने हमारे परमेश्वर के दासों के माथे पर क्या करने के लिए कहा था, ताकि वे विपत्ति से बच सके, जिससे पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि पहुंचेगी। परमेश्वर ने कहा, उन पर मुहर लगाओ। हिजकिय्याह अध्याय 9 में परमेश्वर ने कहा, माथे पर एक चिन्ह लगाओ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में परमेश्वर ने कहा, माथे पर मुहर लगाओ। निर्गमन अध्याय 12 में परमेश्वर ने कहा, फसह के मेमने के लहू में से कुछ लेकर उनके द्वार के दोनों आलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए, ताकि लहू मेरे लोगों के घरों पर एक संकेत के रूप में काम करे। तब फसह के मेमने का लहू किसके लहू को दर्शाता है? आइए हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 5 पर जाए। अध्याय 5 आयत 7। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अख़मीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह, जो कौन? मसीह है, मसीह को फसह के मेमने के रूप में दर्शाया गया है, बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम क्या उत्सव में आनंद मनावे। यहां उत्सव फसह को दर्शाता है, जिसे मनाया जाना चाहिए। पुराने नियम के समय में इस्राएलियों ने अपने घरों के द्वार के दोनों आलंगों और चौखट के सिरे पर असली शारीरिक मेमने के लहू को लगाया था। लेकिन नए नियम के समय में फसह का मेमना मसीह को दर्शाता है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें मसीह के बलिदान के लहू में सहभागी होने के लिए क्या करना चाहिए। जिन लोगों में यह बहुमूल्य लहू नहीं है, उन्हें अंत में अंतिम विपत्ति से बचाया नहीं जा सकता है ना? आइए हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 16 देखें। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? यहाँ नहीं शब्द का उपयोग किसी चीज को नकारने के लिए नहीं किया गया, लेकिन यह एक पुष्टिकरण है। यह मसीह के लहू में सहभागी होना है ना? आयत 17 बाइबल सिखाती है, इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सभी उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो मसीह के बहुमूल्य लहू में सहभागी होना चाहते हैं, उन्हें निश्चित रूप से फसह की रोटी और फसह के दाखमधु में भाग लेना चाहिए, है ना? फसह के साथ उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें इसे मनाना चाहिए। जैसे इजरायलियों ने पुराने नियम के समय में अपने घरों के द्वार के दोनों आलंगों और चौखट के सिरे पर एक असली शारीरिक फसह के मेमने का लहू लगाया था, ठीक वैसे हमें भी अपने अंदर मसीह के बहुमूल्य लहू को लगाना चाहिए। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर नई वाचा का सत्य स्थापित किया, ताकि हम उनके बहुमूल्य लहू में सहभागी हो सके। आइए हम मत्ती अध्याय 26 आयत 17 पर जाए। अध्याय 26 आयत 17। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तो कहा चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर मनाऊंगा। यीशु ने कहा कि वह फसह मनाएंगे, इसलिए यह स्पष्ट है कि हमें भी फसह मनाना चाहिए। परमेश्वर मानव जाति को बचाने के लिए शरीर पहनकर इस पृथ्वी पर आए, और उन्होंने कहा कि वह फसह मनाएंगे। जो परमेश्वर ने किया, उस पर क्या हम यह कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि यह विधर्म और गलत है? सभी लोगों, यह उद्धार का मार्ग है। यह परमेश्वर द्वारा सिखाया गया सत्य है। मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर मनाऊंगा,
आयत 19, अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और उन्होंने क्या किया? फसह तैयार किया। आइए हम देखें कि उन्होंने फसह की रोटी और दाखमधु में कैसे भाग लिया। आयत 26, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। परमेश्वर ने मसीह के पवित्र मांस और बहुमूल्य लहू को हमारे अंदर होने दिया। ऐसा करने से उन्होंने हमसे वादा किया कि वह हमें उस व्यक्ति के रूप में स्वीकार करेंगे जिसने परमेश्वर की मुहर प्राप्त की है ना? आइए हम आयत 27 देखें। फिर उसने कटोरे में फसह का दाखमधु था। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, यीशु ने उन्हें क्या करने को कहा? तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु की तुलना फसह के मेमने के रूप में की गई है। फिर यह मेरा लहू किसके लहू को दर्शाता है? यह फसह के मेमने के लहू को दर्शाता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 7 में यीशु की तुलना किससे की गई है? बाइबल कहती है कि हमारा फसह जो मसीह है। दूसरे शब्दों में यह वाचा का मेरा लहू का मतलब है फसह के मेमने का लहू। परमेश्वर ने कौन से सत्य को स्थापित किया ताकि हम मसीह के मांस और लहू में भाग ले सके, जो फसह के मेमने की वास्तविकता है? वह नई वाचा के फसह का सत्य है। चूंकि यीशु को अगले दिन क्रूस पर चढ़ना और मरना था, इसलिए आयत 29 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। चूंकि उन्होंने कहा कि दाख का यह रस इसलिए फसह पर दाखमधु का उपयोग किया गया था। जैसे पुराने नियम के समय में परमेश्वर ने फसह को एक चिन्ह के रूप में दिया जिससे सभी विपत्तियां पार होती है, ठीक वैसे परमेश्वर ने अपनी संतानों को फसह नामक यह महान सत्य दिया ताकि वे अंतिम दिन विपत्तियों से बच सके। आइए हम इस फसह के बारे में एक और आयत पर एक नजर डालें। लूका अध्याय 22 आयत 7। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाउंडशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। आयत 14 कहती है, जब घड़ी आ पहुंची, यानी फसह के लिए घड़ी आ पहुंची, तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे क्या बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाओ। यीशु ने कहा कि फसह मनाने की उनकी बड़ी लालसा थी। आयत 19, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे किस लिए? स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो किसके लिए? तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। यीशु ने कहा कि उन्होंने प्रेरितों सहित अपने सभी लोगों के लिए नई वाचा की स्थापना की, जो नई वाचा का सत्य प्राप्त करने से बचाए जाएंगे। यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है।
नई वाचा के स्थापित होने से लगभग 700 साल पहले परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के द्वारा पहले ही भविष्यवाणी की थी कि ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। कई भविष्यद्वक्ताओं ने गवाही दी कि परमेश्वर स्वयं आएंगे और फसह का सत्य स्थापित करेंगे। हालांकि दुनिया में बहुत से लोग अभी तक नहीं जानते कि बाएं से दाएं में, झूठ और सत्य में और स्वर्ग के मार्ग और नरक के मार्ग में भेद कैसे पहचाने। वे सब लक्ष्यहीन होकर भटक रहे हैं। हमें सत्य की ओर उनकी अगुवाई करनी चाहिए। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 पर जाए। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से क्या बांधूंगा? नई वाचा बांधूंगा। परमेश्वर ने नई वाचा की स्थापना कब की? जैसे हम लूका अध्याय 22 आयत 20 में देख सकते हैं, उन्होंने फसह पर मरकुस के ऊपरी कमरे में नई वाचा की स्थापना की। आइए हम नई वाचा की विशेषताओं को देखें। आयत 32, वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी क्या व्यवस्था उनके मन में संभाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका क्या ठहरूंगा? परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। किस प्रकार के लोग पापों की क्षमा का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं? वे वह लोग हैं जो नई वाचा का फसह मनाते हैं। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे क्या ठहरेंगे? मेरी प्रजा ठहरेंगे। हालांकि जो लोग नई वाचा का सत्य नहीं मनाते, वे वह है जो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं और व्यवस्थाओं से हट गए हैं, जैसे हम दानियल अध्याय 9 आयत 5 में देख सकते हैं। अब संसार के लोगों की स्थिति क्या है? वे अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते। वे नहीं जानते कि उनकी आत्माएं कहां से आती है और मृत्यु के बाद वे कहां जाती है। भले ही लोग चर्च जाते हैं, पर वे नहीं जानते कि जो व्यवस्था और नियम वे मनाते हैं वे वास्तव में परमेश्वर की व्यवस्था और नियम है या नहीं। इसलिए परमेश्वर हमें उन लोगों को जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचान सकते, परमेश्वर के वचनों को सुनाने के लिए कहते हैं। आज इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग रहते हैं। परमेश्वर की नजर में वे किस प्रकार के लोग हैं? वे वह है जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचान सकते। परमेश्वर ने योना को निनवे के लोगों को प्रचार करने के लिए कहकर उनके पास भेजा जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचान सकते थे। अब परमेश्वर हमें उन लोगों के पास जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचान सकते प्रचार करने के लिए कहते हुए भेजते हैं। हम योना के समान ही मिशन पर है। आइए हम नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाकर अपने आसपास के सभी लोगों को प्रचार करें। जैसे, क्या वह सत्य को स्वीकार करेंगे? वह नहीं सुनेंगे। वह व्यक्ति बहुत वृद्ध है या वह धार्मिक व्यक्ति नहीं है। आइए हम सभी को परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए समय और असमय तैयार रहे, ताकि परमेश्वर के सच्चे लोग पिता और माता की आवाज सुन सके और जल्दी से सियोन में लौट सके। आइए हम उनके लिए दरवाजा खोले ताकि वे एक साथ अनंत उद्धार के भोज में भाग ले सके। आज एलोहिम परमेश्वर ने हमें बाएं से दाएं में भेद करने के लिए आत्मिक आंखें दी है। मैं पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को अनंत धन्यवाद और महिमा देता हूं। अब मैं आज के उपदेश को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।